बहुत सारे बच्चे सीयूईटी की बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं और बहुत अच्छा नंबर भी लेके आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से या तो वो एग्ज़ाम सेंटर पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं या फिर आप देखें तो उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। भले उनका नंबर बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ उन्हीं की मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से कभी कभी वो एग्ज़ाम सेंटर पर भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और कुछ ऐसी मिस्टेक होती है जो वो समझ नहीं पाते हैं और एग्ज़ाम होने के बाद जब वो काउंसलिंग में जाते हैं तो उनको एडमिशन का मौका नहीं मिलता है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, मतलब वो सीयूईटी के थ्रू यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बैन कर दिए जाते हैं। आज हम उन्हीं कारणों पर फोकस करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपका बहुत अच्छा नंबर भी रहता है तो भी आप कभी कभी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। उन कारणों को जानेंगे। बहुत बेसिक कारण है जो आप जानते हुए भी कभी कभी गलती कर देते हैं, कभी कभी नासमझी में आप गलती कर सकते हैं। तो उन्हीं सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इन सब काम को नहीं करना है ताकि आप एग्ज़ाम सेंटर पर या फिर एग्ज़ाम के बाद डिस्क्वालीफाई ना हो। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे। पहला जो कारण है आपका रिकॉग्नाइज एजुकेशन बोर्ड। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इधर उधर से कहीं से 12th पास कर लिए होते हैं और उसके बाद सीयूईटी का एग्ज़ाम देते हैं, उनका कोई रिकॉग्नाइज एजुकेशन बोर्ड नहीं होता है, जैसे सीबीएसई हो गया या फिर यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है। ऐसे नहीं, बल्कि किसी फेक बोर्ड से कर लेते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता है कि उनका जो बोर्ड है वो सीयूईटी के थ्रू या एनटीए के थ्रू रिकॉग्नाइज नहीं है या एक रिकॉग्नाइज एजुकेशनल बोर्ड नहीं है, और इस तरह से वो इसके बाद वो सीयूईटी का एग्ज़ाम देने के बाद भी वो उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। दूसरा कारण देखें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 12th में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होता है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 50% होना चाहिए, और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45 प्लस आपके पास नंबर होना चाहिए, कम से कम 45 अप्रॉक्स होना चाहिए, या फिर यहाँ भी जनरल से 50 से एबव होना चाहिए। अगर आपका इससे कम मार्क्स है और अगर आपका सीयूईटी में आपने जो है एग्ज़ाम दिया है तो भी आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, भले ही आपका अच्छा नंबर हो या फिर ना हो। ठीक है, अगला अगर हम कारण देखें तो प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय क्या करते हैं, वो गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। मतलब उनके आधार कार्ड से या फिर कहे तो उनके 10th का जो सर्टिफिकेट है उनसे उनका नाम या फिर एड्रेस या फिर कह सकते हैं पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये मैच नहीं कर रहा होता है। और जब ये मैच नहीं कर रहा होता है आपका इन्फॉर्मेशन फॉल्स हो गया, इसका मतलब है कि आपका भले ही अच्छा नंबर आया हो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानी से भरना है, और अगर आपके 10th से आपका आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा है तो अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लेना है। जो भी आपके 10th में नाम है, आपका बर्थ अपडेट है आपकी, या एड्रेस या फिर कह सकते हैं पेरेंट्स नेम है, उसको आपको अपडेट करा लेना है। दोनों का बिल्कुल मैच होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम आगे देखें तो आगे कौन सा कारण होता है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स यूजिंग डिफरेंट आईडी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि डिफरेंट आईडी को यूज करके मल्टीपल अटेम्प्ट्स में एग्जाम दे देते हैं, तो ये भी काम आपको नहीं करना है। अगर आप बहुत बार मल्टीपल अटेम्प्ट्स करते हैं डिफरेंट आईडी को यूज करके, डिफरेंट आईडी को यूज करके अगर आपने ऐसा किया तो भी आप डिस्क्वालीफाई की कैटेगरी में आ जाएंगे। और अगर हम अगला कारण देखें तो वैलिडेशन ऑफ एग्जाम टाइमिंग रूल। बहुत सारे बच्चे आप देखते हैं न्यूज़ में भी आता है कि 5 मिनट की वजह से उन्होंने एग्जाम नहीं दे पाया, या इतने बच्चों का सेंटर दूर हो गया था, या गेट बंद होने के बाद वो पहुंचते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको पहले ही पहुंचना है। हर सेंटर पे कम से कम 10 से 20 बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जो कि टाइमिंग से बाद में पहुंचते हैं एग्जाम सेंटर पर, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छे से अगर आपने पढ़ाई की होगी तो भी आप एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, तो आप एक तरह से डिस्क्वालीफाई ही हो जाते हैं। तो समय से पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है, एग्जाम का जो टाइम है उस रूल के हिसाब से आपको पहुंचना है, जो भी आपको गाइडलाइन दी गई है उसी के हिसाब से पहुंचना है। ठीक है, और है अगला चीटिंग। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़े भी रहे होते हैं लेकिन होता ना 2-4 क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है या कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, तो बस उसी के पीछे पड़े रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पे लगे रहते हैं कि इधर से पता कर लूँ, उधर से पता कर लूँ, उसको झाँकेंगे, उसको देखेंगे, उसकी कॉपी देखेंगे या फिर उससे पूछेंगे। तो अगर आपने ऐसा किया
किया और ऐसा करते हुए इन्विजिलेटर आपको देख लेता है, या बार बार मना करने के बाद भी ऐसा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की हरकत ही होती है, वो बार बार ऐसा काम ही करते हैं, ठीक है, और वो बस वही जो 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा होता उसी के पीछे परेशान होते हैं। तो उसके पीछे परेशान नहीं होना है, जो आपको आ रहा है उसको अच्छे से करना है। अगर आप उसके पीछे परेशान हुए, 2-4 बच्चों से आपने बात किया, तो अगर दिक्कत हो गई तो इन्विजिलेटर आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो आपका जो भी आ रहा होता है, जो अच्छा नंबर भी आएगा, तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। और अगर हम आगे देखें तो आगे क्या है, इम्प्रेशनेशन क्या होता है कि आप जैसे आपके घर में कोई है, आपका बड़ा भाई, आपकी बहन है, या फिर आपके आस पड़ोस में कोई आप जानते हैं कि वो बहुत तेज है पढ़ने में, तो आप क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि आईडी को थोड़ा सा ब्लर करके फोटो को क्या करते हैं कि मेरी जगह पे उसको एग्जाम देने के लिए भेज देते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो वो तो पकड़ा ही जाएगा, साथ में आपको भी जेल हो जाएगी। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, अपने जगह पे किसी दूसरे को एग्जाम देने के लिए नहीं भेजना है। वो भी जाएगा और आपको लेके भी जाएगा, बेसिकली आप ही उसको लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि वो आपका एग्जाम देने जा रहा है। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने एग्जाम को खुद ही देने जाना है, भले ही जितना पढ़ा हो आपने उतना पढ़ा हो, दूसरे को भेजना नहीं है, ठीक है। अगला है आपके पास ब्रिंगिंग प्रोहिबिशन आइटम। अब जैसे प्रोहिबिशन आइटम क्या होता है, जैसे आपका फ़ोन है, स्मार्ट वॉच है, या जैसी भी इनवैलिड चीज़ जो बेसिकली मना की गई होती है कि एग्ज़ाम में आपको नहीं लेके जाना है, वो सारी चीज़ें अगर आप एग्ज़ाम में लेके जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और इसके आगे देखें तो डिसरप्टिंग द एग्ज़ाम ऑफ द इन्वायरमेंट, एग्ज़ाम इन्वायरमेंट, जब आप इन्विजिलेटर से बदतमीजी करते हैं, बहस करते हैं, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो ऐसा काम भी नहीं करना है, चुपचाप जाके जैसे आपको कहा जा रहा है करने के लिए वैसे ही करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है कि मैं आधा घंटे से बैठा हूँ या फिर 5 मिनट पहले आपको कॉपी मिल जाए इसलिए आप बदतमीजी करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखने के लिए मिल जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे कहते हैं कि मैं 5 मिनट बाद एग्जाम छोड़ कर जाऊँगा, या 5 क्वेश्चन बच गए हैं उसको कर लूँ। ये सब 3-5 अगर आप करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है। अगला है नॉन कंप्लायंस विथ ड्रेस कोड। तो ये भी काम आपको नहीं करना है, जो भी आपका ड्रेस कोड होता है वैसे जाना है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पैंट आपने पहन लिया जिसमें 10 जेब हो और बहुत ढीला ढाला पैंट पहन लिया, तो उससे क्या होता है कि आप ऐसी चीज़ें जो नहीं ले जानी है, प्रोहिबिशन आइटम, वो छुपाने के लिए आपको जगह मिल जाती है। या फिर इन्विजिलेटर जो आपको कहता है कि ये चीज़ आपको, जैसे बेल्ट नहीं पहन के जाना है, जूता नहीं पहन के जाना है, उसको आप ज़बरदस्ती पहन के जाते हैं, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, या आप उस कैटेगरी में आ जाते हैं कि आपको बार बार ध्यान देता है, क्योंकि आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप छुपा सकते हैं। जूते में कुछ रख सकते हैं आप, या फिर आपने ज़्यादा ऐसी चीज़ पहन ली है, जेब वाली ज़्यादा चीज़ें पहन ली हैं, या फिर फुल शर्ट पहन ली है, तो इससे क्या होता है, उसको शंका होती है कि आपने कुछ रखा होगा, इसलिए ऐसा काम भी आपको नहीं करना है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाए, और बहुत अच्छे से आपने तैयारी किया हो फिर भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो ये सारे काम आपको नहीं करना है, एकदम अच्छे से एग्ज़ाम सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना है। और ऐसे भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऐसी भी गलतियां नहीं करनी है ताकि बाद में जाके आपको पछतावा हो। बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हो लेकिन बाद में जा कर के आप उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएं, काउंसलिंग में जाके आपको पता चले कि आपके बोर्ड में ऐसी गलती थी, या फिर आपने ऐसी गलती कर दी एडमिशन फॉर्म भरते समय, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय, या फिर आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाके ऐसी कुछ चीप हरकत कर देते हैं। तो ये सब काम आपको नहीं करना है ताकि आप एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई ना हो। बेसिकली जो 4-5 महीने का आपका समय है उसको यूटिलाइज करके आपने पढ़ा है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करके एग्ज़ाम को दे लेना है। अपने से कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाना है कि मैं तो यही पहन के आया हूँ, मैं ये नहीं निकालूंगा, मैं यही पहना रहूँगा, मैं जूता नहीं निकालूंगा। ये सब बदतमीजी आपको नहीं करनी है एग्ज़ाम सेंटर पे। तो बेसिकली इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है ताकि आप डिस्क्वालीफाई होने से बचे। थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको एग्ज़ाम को देना है।